ईशभक्तानीशमीशावतारकान् तत्प्रकाशं सचक्षते कृष्ण चैतन्य संयुतम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणम् दशमस्कन्धः द्वितीय अध्यायः। एकायनोऽसो द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसः पंचविधः षडात्मा सप्तत्वदष्टो विडपो नवाक्षो दशच्छदेद्वे खगयादिवृक्षा त्वमेकैवाश शतप्रसूति स्तं सन्निधानं तमनुग्रहश्च तन्मायया संवृतते तस्मान् पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। अब देवता लोग जब भगवान की स्तुति किए हैं कंस कारागार में, जब भगवान ऐसी एक अनुभव बनाया कि मैं देव की माता के गर्भ में हूँ। वास्तव में गर्भ में भगवान नहीं रहते कभी, लेकिन वो अनुभव मैंने कल बताया जरूरी है उस प्रकार की वात्सल्य भाव को पोषण करने के लिए। तो भगवान तो कंस कारागार में देव की माता के हृदय में प्रकट होने के लिए तैयार है। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान उनके हृदय में ये प्रश्न कर रहे हैं, पूर्व पक्ष कर रहे हैं। बोला आप लोग क्यों स्तुति कर रहे हैं? आप भी लोकेश्वर हो, मैं भी आप लोग जैसे एक देवता हूं। आप भी तो लोकेश्वर हो। संसार के ये पालन करने में आपकी अच्छी अच्छी भूमिका है। अपने अपने ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, शंकर जी प्रलय करता है, देवता लोग सब इस संसार को मेंटेन कर रहे हैं, ये संसार को जो है पालन कर रहे हैं, इंद्र देवता वर्षात कर रहे हैं। तो आप लोग जैसे ही तो मैं हूं, आप सब मिलकर मेरे चरण में क्यों शरण ले रहे हो? क्या बात है? तो देवता लोग कान पकड़ रहे हैं, नहीं भगवान नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक आयनोऽसो द्विफलस्त्रिमूला, ये पूरे संसार का एक ही आश्रय है। हम लोग आश्रय नहीं संसार के। कौन आश्रय है? प्रकृति। भगवान की जो माया शक्ति है, वो शक्ति ये संसार के आश्रय है, ये सारे सृष्टि के आश्रय है। द्विफला, ये एक वृक्ष जैसा है। उपनिषद में, श्रीमद् भागवत में जगह जगह पर ये संसार, गीता में, भगवत गीता में ये संसार को एक वृक्ष के साथ दृष्टांत दिया गया है। वृक्ष क्यों बताते हैं? वृक्षते छिद्यते इति वृक्षः। संस्कृत के व्याकरण के अनुसार, निरुक्ति के अनुसार, जिसको काटा जा सकता है उसे वृक्ष कहते हैं। कि एक वृक्ष जो होता है उस समय पर वो नाश हो जाता है। अर्थात ये संसार सत्य है। मायावादी जैसे कहते हैं सारे मिथ्या है, प्रपंच आरोपित है, ब्रह्म में अध्यस्त है, ऐसे कुछ नहीं है। ये सत्य तो जरूर है, परंतु नित्य काल स्थायी नहीं है। इसके स्थायित्व कुछ काल के समय है, बस काल के द्वारा छेदन काटा जाता है, इसलिए वृक्ष कहा गया। दृश्यते छिद्यते इति वृक्ष। सो एक वृक्ष के जैसा है, जिस वृक्ष का आश्रय है प्रकृति। अब वृक्ष में कोई फल भी तो होना चाहिए, पेड़ में। हाँ, दोनों प्रकार फल है भगवान। कौन कौन फल है? सुख और दुख, दोनों फल है। 3 मूल है। वृक्ष का तो झाड़ होना चाहिए, कहीं से तो उसका पुष्टि मिलना चाहिए ना। पोषण कहां से हो पाएगा? अगर वृक्ष है आसमान में तो वृक्ष नहीं टिक सकते। हाँ, पोषण भी मिल रहा है। सत्व, रज और तम, ये त्रिमूल है। ये तीनों गुणों से ये संसार रूपी वृक्ष का पोषण हो रहा है। चतुरस, अच्छा वृक्ष में तो अलग अलग रस रहते हैं ना, खट्टा रस, कषाय रस, नमकीन, मधुर। तो कितना रस है? तो 4 ही रस है। चाहे 4 आश्रम बताओ, ये 4 वर्ण बताओ, वो अपने अपने मनोभाव के अनुसार, अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार संसार का रस ले रहा है। ब्राह्मण अपने विचार से संसार का रस ले रहा है, अपने कर्तव्य पालन कर। क्षत्रिय अपने कर्तव्य पालन कर संसार के जो रस अनुभव कर रहा है। वैश्य शूद्र भी अपने अपने अधिकार अनुसार, अपने अपने भाव अनुसार, अपने अपने कर्तव्य पालन करते हुए संसार के रस अनुभव कर रहे हैं। ऐसा ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास 4 प्रकार के आश्रम है। ऐसा ही परमार्थिक विचार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार का पुरुषार्थ है। यही संसार के रस है, बाकी कुछ है ही नहीं। वास्तव में तो रस नहीं है, दुखी दुख है, परंतु ये संसार इसी रस के द्वारा पालित हो रहा है। सब अपने अपने उसी में लगे हुए हैं। चतुरस, पंचविधा, तो ये संसार में जानने के प्रकार जो है 5 प्रकार के ज्ञान होता है। दर्शन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, स्पर्श के द्वारा,
जीवा के द्वारा, आघान से द्वारा, नाक से। ये 5 प्रकार ज्ञान के प्रकार है। षडात्मा, इसका स्वभाव 6 प्रकार की उर्मी है, लहरें चलते रहते हैं, स्थिर नहीं है। हर जीव यहाँ 6 प्रकार की लहरों में उतार चढ़ाव होता है। ये 6 लहरें कौन है? षड उर्मी, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुध, पिपाशा। शोक होता है संसार में, कोई नहीं कह सकता है कि मेरे कभी जीवन में शोक नहीं, दुख नहीं हुआ, हर नहीं सकता। मोह है, कुछ तुच्छ वस्तु के प्रति आसक्ति रहते हैं, मोह। जरा, बुढ़ापा आने वाले है, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, शरीर पुराना होने वाले है, अगर जिंदा रहोगे तो। मौत भी आना है, तो जरा, मृत्यु, और भूख प्यास, ये भी लगेगा। कहीं बैठे रहोगे चुपचाप, कब तक बैठे रहोगे? भूख लगेगा, प्यास लगेगा। तो ये 6 जो होता है उर्मी है। उर्मी मतलब लहरें। इस लहरे में उतार चढ़ाव होते हैं संसार के सारे जीव। तो षडात्मा, सप्तत्वगष्ट, और 7 इनको त्वचा है। 7 त्वचा क्या है? जो 7 धातु है, मेद, मज्जा, खून, मांस आदि, ये सब 7 इनका त्वचा है इस वृक्ष का, इस पेड़ का। बीटअप कितना शाखा प्रशाखा विस्तार होते हैं ना वृक्ष का। कौन सा विस्तार है? कहते हैं 8 विस्तार है। एक तो धरती, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये हो गया 5, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 हो गया 8। ये 8 इसका विस्तार है, इसीलिए कि संसार विस्तार प्राप्त हो रहा है। अच्छा, तो छेद कितने हैं इनमें? कहते हैं 9 छेद है। 9 इंद्रिय के द्वार है, ऊपर 5, नीचे 2, मनुष्य शरीर में जैसा है। ये वृक्ष जो है एक समष्टि रूप से भी, व्यष्टि रूप से। समष्टि रूप से दिखा जाए तो सभी संसारिक वृक्ष के समान है, और व्यष्टि रूप, व्यक्ति रूप से देखा जाए तो हर व्यक्ति एक एक वृक्ष है, जिसके 9 द्वार है। 10 पत्ते हैं इसमें। 10 पत्ते क्या है? 10 प्राण। 10 प्राण जो है यही इनके पत्ते हैं। इसी के द्वारा वृक्ष पल्लवित हो रही है, हो रहा है। और ये वृक्ष में 2 चिड़िया रहते हैं। 2 चिड़िया कौन है? कहते हैं जीव और एक ईश्वर। तो क्या ईश्वरी संसार में हम जो जैसे निवास करते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम जैसे नहीं, जीव जैसे नहीं, लेकिन रहते हैं जरूर। उनके रहने के कारण ही जीव की स्थिति संभव है, संसार की स्थिति संभव है, इसलिए रहते हैं भगवान। लेकिन ये भगवान ईश्वर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप से रहते हुए भी ये कर्म फल नहीं भोगते हैं। ये वृक्ष का जो है फल, सुख दुख नहीं भोग करते हैं। ये सबसे नहीं है, रहते हैं जरूर। तो इसलिए 2 चिड़िया रहते हैं, जीव और ईश्वर। और ये वृक्ष आदि है, सृष्टि के पहले से चले आ रही है, और जब तक प्रलय नहीं होता चलता रहेगा। ये जो समष्टि प्रपंच है। और व्यष्टि प्रपंच एक एक शरीर धारण करते हैं जीव, कुछ समय के बाद वो शरीर त्याग देते हैं, फिर दूसरा शरीर धारण करते हैं, चलते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं इसमें मेरा कौन सी भूमिका है? ये त्वमेव सतः प्रसूति। ये संसार सत्य है। मायावादी कहते हैं संसार मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना पर, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देवता लोगों ने इनका खंडन कर दिया, मायावादियों को, अद्वैतवादियों को। क्यों? कि त्वमेव सतः प्रसूति, ये सत्य है, और इसको जन्म देने वाले आप ही हो। बोला ये तो माया शक्ति के द्वारा सृष्टि हुआ। माया शक्ति के द्वारा जरूर सृष्टि हुआ, परंतु वो माया शक्ति तो आपकी ही शक्ति है ना प्रभु। आप ही तो वो सृष्टि करता है, आपके ही शक्ति से बना है संसार, और आप ही इनको पालन करता हो। आपके कृपा से, आपके अनुग्रह से संसार रूपी ये जो प्रपंच चल रही। और जब अंततः प्रलय हो जाएगा तो सारे संसार आप में ही समा जाएगा। भगवान बोले ये कैसी बात है? संसार तो जानते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों देवता जो है, तीनों देव सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण है। तो मुझे ही कहते हो तुम लोग? अरे ब्रह्मा जी, तुम भी ऐसा कहते हो कि मैं ही एकमात्र कारण हूँ, ये संसार के प्रलय का भी मैं ही कारण हूँ, ये संसार के सृष्टि का मैं ही कारण हूँ, सृष्टि का तो आप हो। ब्रह्मा जी बोले नहीं, ऐसा नहीं है। जो मूर्ख है, जिनके ज्ञान माया द्वारा ढके हुए हैं, जिनके ज्ञान आपके माया शक्ति से मरे गए हैं, वो ऐसा कहते हैं। वो भिन्न भिन्न देवताओं को देखता है, ये इंद्र देवता वर्षा करने वाले,
ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले, शंकर जी नाश करने वाले, ये जो जिनको ज्ञान माया के द्वारा ढके हुए हैं वो ऐसा देखते हैं। लेकिन जिनको ज्ञान माया से नहीं ढके हैं, जो विपश्चित है, जो सच्चे ज्ञानी है, जो आपके भक्त हैं, वो देखते हैं ये कोई नहीं है, सब भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा रूप में गुणावतार लेते हैं, शंकर जी के रूप में उनको जो है तमोगुण का अवतार होता है। वास्तव में कृष्ण ही एकमात्र कारण है। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो ज्ञानी है, जो सच्चे ज्ञान के द्वारा जिन्होंने संसार को देखते हैं, वो आपके ही एकमात्र कारण रूप से देखते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब बकवास नहीं करते हैं। वास्तव में ये सब है, लेकिन आपके द्वारा परिचालित है। आप ही सबके कारण हो। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। वंशा कल्पतरुश्च कृपा